Hello friends, welcome back on my YouTube channel Online Study Point. This is Naresh Maske and today's editorial is caution and optimism on preventing the third wave. आज की डेट है 28 जून 2021 और एक थर्ड वेव जो कोरोना की है जो आने वाली है उसके बारे में हमें क्या सावधानी रखनी होगी और कितना आशावादी हम रह सकते हैं उसके बारे में है. सो थर्ड वेव मे बी वीकर दैन सेकंड बट वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव स्टेप मस्ट स्टे हाई. अब थर्ड वेव आ सकती है, वो कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है या थोड़ी सी कम हानिकारक हो सकती है. फिर भी हमारी जो हमें सावधानी जो रखनी है वो काफ़ी प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें हाई रखनी है और ज़्यादा हमें प्रिकॉशन लेनी है. ये सिर्फ एक अंदाज़ हम लगा सकते हैं कि वो इतनी हावी नहीं हो सकती जो थर्ड वेव है, और आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है. वो ये बात जो है वो हम पूरे लोगों पर निर्भर है और हम कितना प्रोटेक्शन खुद का लेते हैं. सो India with the second highest number of cases globally and third highest death in second, seeing about 50,000 cases being added every day. हमें अभी इस साल में इंडिया में बहुत सारे कैजुअल जो मरने वालों की संख्या है वो काफ़ी अधिक है पूरे जग में देखा जाए तो. और केसेस जो सेकंड हाईएस्ट केसेस थे इंडिया में ही थे, और अभी थोड़ा सा जो सेकंड वेव है उसका जो असर जो है वो कम हो रहा है, अभी कम होता नज़र आ रहा है. फिर भी हम उससे अभी बाहर नहीं आ पाए हैं. तो अभी उससे बाहर निकलने के लिए अब हमें प्रिकॉशंस और अभी काफ़ी खबर सावधानियाँ रखनी है. और मास्क का यूज़ हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो और हैंड वॉश करना हो, ये सभी बातें. एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन, इन दोनों ने एक स्टडी की है. उस स्टडी में बताया गया है कि एक पोटेंशियल जो थर्ड वेव है बी डिवास्टेटिंग एज अ सेकंड वेव जितना वो उतनी भयानक हो सकती है कि नहीं थर्ड वेव जो आने वाली है. तो साइंटिस्ट ने उसका आंसर नो बताया है. इसका मतलब है कि जो भी ये सिनेरियो बता रहा है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि अभी जो लोग इन्फेक्ट हुए तो उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कम हो गई है, और जो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वायरस का वो अभी 4.5 और उससे ज़्यादा है, और इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी पासिंग ऑन द वायरस टू एटलीस्ट, और इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो 4-5 लोगों तक वो वायरस को ले जा सकता है. एंड फाइनली बोथ ऑफ दिस मस्ट ऑकर ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हेन सेकंड वेव ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश इटसेल्फ. तो ये अभी थोड़ी ख़त्म होने को आ रही है, फिर भी हम उससे अभी बाहर निकलना है सेकंड वेव से. तो उसका उतना असर रहा है सेकंड वेव का जो हमें आप अभी बताया है. दिस इज़ बिकॉन द ट्रांसमिटी सीन सो फार इज़ बियॉन्ड द ट्रांसमिटी सीन सो फार. अभी उसके बारे में इतना अच्छा एक स्टडी नहीं हुआ है. हम 100% उतना एश्योर नहीं दे सकते वो कितना उसका असर रहेगा, और जो म्यूटेशन आ रहा है वायरस में वो कितना है. अभी ये बिगिनिंग लेवल पे हम कर सकते हैं कि आने वाली है, आ सकती है, और वो इतनी ख़तरनाक हो सकती है या वीक हो सकती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बच्चों पर असर कर सकती है. ये सभी अभी जस्ट एक हम अंदाज़ बता रहे हैं. तो ऐसा उनका कहना है उस स्टडी में. थर्ड वेव कुड बी सिग्नली बफर बाय एक्सपांडिंग वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उससे हम उसको काउंटर कर सकते हैं थर्ड वेव को. तो ये महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बताई है. उसके बाद में जो है इट कुड रिड्यूस द सिम्टोमेटिक इंसिडेंस बाय अराउंड 55%. उससे क्या होगा, जो सिम्टोमेटिक इंसिडेंस है वो उसको 55% तक हम कर सकते हैं. अभी तक 20% इंडियंस को वैक्सीनेट हुआ है, और जो 4% है उनको उनके दोनों डोज हुए, लेकिन जो 20% है उनको एटलीस्ट उनको एक डोज मिला हुआ है. सेंटर प्रोपोजेस टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट अबाउट 94.4 करोड़. तो सेंटर अभी क्या टारगेट कर रही है कि जो 94.4 करोड़ इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है इस साल ख़त्म होने तक. और इंडिया में जो जितने भी स्टेट है उनको भी एक अलग अलग परेशानी से अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्राइसिस का वो सामना कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. उनके सामने अभी कौन से मेजर्स अभी लेने हैं, उनके सामने बहुत बड़े अभी प्रश्न है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम्स है इस पैंडमिक से बाहर निकलने के लिए.
सो आईसीएमआर प्रोजेक्शंस कैन हेल्प विद इंश्योरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ सप्लाई एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी अभी आएगा, अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। मिनिमम नंबर ऑफ सप्लाई रहना होगा, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए इन द इवेंट ऑफ अपटिक अगर आती है तो। इट शुड बी फॉरगॉटन दैट दिस इज़ आफ्टर ऑल मॉडलिंग एंड स्टडी। ये सिर्फ एक स्टडी और मॉडलिंग है। इससे हमें ये नहीं बिल्कुल कह सकते कि भाई कितनी थर्ड वेव आएगी और वो काफ़ी डिवास्टेटिंग रहेगी। तो जस्ट वो एक प्रडिक्शन है। ओके, तो फिर भी हमें खबरदारी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होगी, सावधानियाँ रखनी होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अ, जो हम वेरिएंट्स बता रहे हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस, तो अभी वो उसमें हमारी जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव होगी या नहीं हुई, ये सिर्फ हमारा एक बस एक कहना है। बाकी जो साइंटिस्ट लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई इससे यह काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी उसका इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है। तो हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। नो थेरोटिकल लिमिट ऑन हाउ इन्फेक्शन द कोरोना वायरस कैन बिकम। अब कोरोना वायरस कितना हावी हो सकता है, उसका थेरोटिकल लिमिट क्या है, उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। द आईसीएमआर एनालिसिस दैट शुड नॉट बी टेकन एज फोरकास्ट। वो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो एनालिसिस है, तो एक परफेक्ट 100% का वो 100% वो एक परफेक्ट है ऐसा नहीं है। सो उसमें भी कुछ एक उनका एक अंदाज़ है, एक उनका एक थोड़ा सा स्टडी है, उसके माध्यम से उन्होंने हमें हमारे सामने बातें रखी है जो हमने डिस्कस की है इसमें। वो सिर्फ एक गाइडेंस और रिमाइंडर है कि हमें विद अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन, मास्क, अवॉइडिंग क्राउड्स और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसके बारे में ध्यान, इन बातों पर ध्यान देना है। सो टू टू डिफेंस आवर सेल्फ अगेंस्ट दिस पैंडमिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।